ट्रिपल का है उसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया। सरकार आयुष को पर अलग से पहली बार इतिहास में विभाग बना के जो हमारे यहाँ इस तरह की प्रणालियाँ जो एलोपैथी से बाहर है उन सभी को उत्साहित करने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है। इसका भी अगर पूरा डिटेल नोट आएगा तो हम लोग इसके बारे में IDC कमेटी गठित हो गई है। पिछली बार आपको 2 बार 3 बार आपको सारा केसेस जमा किए हम लोग। और पिछले साल भी मौका मिला था कि हाँ इस केसेस को अदल करके हम लाएंगे इस केस को अपना देखेंगे। मैं इसको पार्लियामेंट में जरूर बहुत मान अध्यक्ष महोदय हो और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के माध्यम से इस कॉलेज के माध्यम से ये शिविर लगा है। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि थोड़ा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ क्या है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जैसे होम्योपैथ से अलग चिकित्सा पद्धति है और विश्व में कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं है जो बिल्कुल आपको पेड़ पौधों पर आपको औषधीय पौधों पर आधारित है। एक यही चिकित्सा पद्धति है, भले इसकी मान्यता हमारी अभी नहीं मिली है, लेकिन आपको ये चिकित्सा पद्धति सबसे विश्व में नंबर 1 की आती है। केवल हर्बल है ना, केवल वनस्पतिक पेड़ पौधों पर बनी है। जैसे एलोपैथ में आप केमिकल देखिए, होम्योपैथ में भी केमिकल आता है, वेद में भी केमिकल आता है ना, और सिद्धा में भी केमिकल आता है। लेकिन आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें आपको कहीं भी केमिकल का समावेश नहीं है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, इस चिकित्सा पद्धति से आप सभी आप इलाज अगर करते हैं तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं आपके बॉडी पर। जैसे आप खाना में फल फूल आप पारा साइड सब खाते हैं, उन्हीं सभी पौधों से बनी हुई दवाइयाँ आती हैं। और इसका आविष्कार काउंट सिजरमैटिक होम्योपैथ का आविष्कार 100 साल के बाद में इसका आविष्कार हुआ है ना, क्योंकि होम्योपैथ की त्रुटियाँ थी, इसीलिए इस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया गया है ना। देखिए, सबसे पहले हम जानें कि इसके जो फाउंडर थे काउंट सिजरमैटिक इटली कराने वाले थे ना, और इन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को आविष्कार करने के पीछे एक इतिहास दिया था कि उनका मानना था कि आपकी विश्व में जितनी भी जीवधारियाँ हैं इस पृथ्वी पर सभी जीवधारी आपको सब भोजन पेड़ पौधा ही होता है ना। अगर इन पूरे पौधों से बनी हुई औषधियों का और इन जीवधारियों का अगर कोई चीज़ अगर होता है उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे अच्छा होगा है ना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। उसी दौरान उनका कुत्ता बीमार पड़ा था और प्रतिदिन एक हरी पत्तेदार झाड़ी को खाता था और ठीक हो गया तो उसको और इस चिकित्सा पद्धति को इन्वेंशन करने में और इसको आत्मबल मिली। और फिर उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का नाम देकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सा पद्धति का आविष्कार कर दी है ना। और इसमें टोटल 38 औषधियाँ हैं। और वो औषधियाँ बनी कैसे हैं, आपको 1 से 14 औषधियों पौधों को लिया गया। 114 पौधों को लेकर मात्र 38 औषधियाँ आपके ऑर्गन बेसिस पर, आपके अंग बेसिस पर बनाई गई है, न कि आपको सिम्टम पर नहीं है। आपका लीवर का, इंसुलिन का, पैंक्रियाज का, हार्ट का, लेडीज मेल फीमेल जेनाइटल अलग अलग आपको कम्प्लेक्स जैसे होम्योपैथ का सिद्धांत था कि आपको सिमिलस क्यूरेंटर, लेकिन आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सिद्धांत है कम्प्लेक्स, यानी आपका बॉडी कम्प्लेक्स है, एक यूनिट सेल से बना हुआ टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर आपका बॉडी कम्प्लेक्स बॉडी है। तो कम्प्लेक्स बॉडी है तो इसमें रोग भी जो होंगे वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो कम्प्लेक्स फॉर्म में जब रोग होंगे तो उसको ठीक करने के लिए कम्प्लेक्स औषधियाँ उपलब्ध है। जैसे मॉडर्न साइंस में आप देखते हैं एक ही साथ पानी चढ़ाया जाता है, मल्टीविटामिन दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है, पेन किलर दिया जाता है। सेम उसी तरह आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ऐसे कम्प्लेक्स व्यक्ति रहने के चलते आप एक बार में कम्प्लेक्स डिजीज को आसानी से ये आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सबसे बेहतरीन आपका मतलब आविष्कार कहिए कि आपको ट्रीटमेंट करने में इतना आसान है। हाँ, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यानी शरीर रचना क्रिया विज्ञान का बेहतरीन
जानकारी होना चाहिए। इसलिए हम अपने तमाम छात्रों को अपने कॉलेज के माध्यम से बोलते भी हैं कि आप लोग अपने ऑर्गन, आपके बॉडी के कितने ऑर्गन हैं, कैसे सिस्टम काम करते हैं, उसके हिसाब से आप स्टडी कीजिए, है ना। आप सिस्टम पर मत जाइए, आप जानिए कि लीवर कहाँ है, लीवर क्या है, उसका क्या फंक्शन, हार्ट क्या फंक्शन करता है, आपका लंग्स क्या फंक्शन करता है, कैसे हम जिंदा हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे हमारा बदन चलता है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर तमाम सिस्टम पर जब आप अध्ययन करेंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रोपैथी का औषधि का यूज करेंगे तो आपको बेहतरीन इसका आपको बहुत अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा सा। मेरे यहाँ आपको इलेक्ट्रोपैथिक मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट चलता है और यहाँ पर चलता है सरस्वती नगर। मेरे यहाँ इलेक्ट्रोपैथिक मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट सरस्वती नगर में मेरा चलता है, जिसमें आपको अभी जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वहीं विद्यार्थी लोग आप यहाँ अपना लगाए हैं अपना शिविर। इन लोगों को विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने सब भाग लिया यहाँ पर, आप अपना योगदान दिया है यहाँ पर, है ना। और दूसरी नंबर कि इसमें जो भी कोर्सेज हैं आपको डिप्लोमा 1 ईयर का है, आप BMS 4 साल 6 महीना का है, MBS 3 साल की कोर्स है ना। अब कोई पूछ सकता है हमसे कि सर इलेक्ट्रोपैथी मतलब मान्यता गवर्नमेंट नहीं दिए तो कैसे आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं। आप इतिहास देखिए, इतिहास देखिएगा, जब आयुर्वेद आपकी आई थी तो सबसे पहले आपको इंडिया में आयुर्वेद के आपको मतलब अधिकार नहीं दिया गया, वो आपको जर्मनी में आपको अब इसका मतलब मान्यता दी गई, है ना। उसी तरह होम्योपैथ का आपको जर्मनी में, इटली में उसका आविष्कार हुआ, लेकिन इंडिया में भी मान्यता बाद में मिली। आपको 1911 में होम्योपैथ आपको इंडिया में आई, 11 से लेकर 1952 तक उसी तरह कार्य करते रहे, इंस्टीट्यूट चलती रही, आपको सारे स्टूडेंट पढ़ते रहे, स्टडी करते रहे और ट्रीटमेंट करते रहे। बाद में आपको 52-53 के आसपास में होम्योपैथ की गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी। आज 16-17 में इसको नीट में कंबाइन कर दिया गया, है ना। आयुष चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद की मान्यता दे दी गई, है ना। उसी तरह सिद्धा की मान्यता दे दी गई। उसी तरह आपका इलेक्ट्रोपैथ भी उसी तरह कार्य कर रहा है, जैसे आपको 1911 से लेकर 1952 तक आपका होम्योपैथ, सिद्धा, आयुर्वेद वगैरह कार्य किया। तो आप इंडिया गवर्नमेंट आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी IDC कमेटी का गठन कर दिया है और पिछले 3 सालों से इस पर स्टडी हो रहा है। हम लोग सभी इलेक्ट्रोपैथ के आपको कॉम्बिनेशन को, जो भी मेडिसिन बनाने का तरीका है, ट्रीटमेंट का सिद्धांत है, सबको उन्होंने हम लोग ने जमा कर दिया है और फिर उसके माध्यम से गवर्नमेंट इसको मान्यता बहुत जल्द देगी। 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में इसकी मान्यता मिलने होता है ना। अब हम आग्रह करेंगे, आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, हमारा गर्भ होता है, हम बीमार पड़ते हैं, तो हम अगर लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई कर दें आपको इलेक्ट्रोपैथिक पद्धतियों से, तो फिर हम ऑर्गन आपको जो भी अंग के डिजीज हैं ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ इंजेक्शन भी आती है, ड्रग भी आता है, सिरप भी आती है, सब टोटली हर्बल बेस्ड आपको मिल सकते हैं। सब बनता है वहाँ पे आपके पास? हमारे यहाँ नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने का भी मेथड बताते हैं, कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कैसे आप पेशेंट को दे सकते हैं। वहाँ प्रैक्टिकल होता है, सप्ताह में 3 दिन क्लासेस चलते हैं और 2 दिन आपको प्रैक्टिकल। अभी मेरा डॉक्टर राजीव नैन के नाम से एक चैनल चलता है यूट्यूब पर, तो ऑल इंडिया बेसिस पर आपको उतना इलेक्ट्रोपैथ या किसी का आपको वीडियो नहीं चल रहा है। 482 वीडियो मेरा चल रहा है, टोटली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इलेक्ट्रोपैथ के सिद्धांत को, इलेक्ट्रोपैथी औषधियों पर, डिजीज पर। अब आप लोगों से कहेंगे कि आप लोगों को सुना है हमसे, आपका एडमिशन है ना, और फिर आपको बाकी लोग आपको बिहार से मात्र 20 स्टूडेंट का हमारे एडमिशन है। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं आपको अदर स्टेट से हैं, आपको UP से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, आपको फिर आपको महाराष्ट्र से हैं, जो आने में यहाँ सक्षम लोग नहीं है ना। ऑनलाइन क्लासेस डेली मेरे यहाँ नाइट में 7 बजे से लेकर और साढ़े आपको ऑनलाइन रहते हैं हम। अभी तो सारा में छुट्टी है, इसके बाद फिर आपको क्लासेस और बोला कॉटन रखे उस पर, कॉटन रखे इस पॉइंट एरर होता है, उसी हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट बड़ी बात नहीं है। और 10 से 25 डाउन कर लीजिए। किस मौसम कैसा है, कैसा सीजन है, उसे अकॉर्डिंग पेशेंट आता
इतने वर्षों से आप यहाँ चल रहे हैं, कोई ऐसा पेशेंट आया हो जो किसी क्रिटिकल बीमारी से ग्रसित हो, जिसको कुछ ऐसा बीमारी हो जिससे आप परेशान हो गए, ना समझ में आए या आप उसको नहीं जांच? हाँ बिल्कुल होता है, जैसे लीवर का हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, तो इजीली आप इलेक्ट्रोपैथी का मेडिसिन खा के क्योर हो सकते हैं। नहीं, कुछ ऐसा बताइए जो आपने क्योर नहीं किया हो, या कोई आपके यहाँ कुछ ऐसा पेशेंट आया हो जो किसी इलेक्ट्रो नहीं बल्कि अगर पैथी के पेशेंट आते हैं तो वो क्योर होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है बट वो क्योर होते हैं। आपके यहाँ तो ऑपरेशन वगैरह नहीं होती? नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं। बाकी जांच वगैरह के लिए आप भी अल्ट्रासाउंड या हाँ लिख वो सकते सब हैं, कराते हैं? हाँ बिल्कुल। ये नॉर्मल